अबे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का सीधा सीधा साफ साफ इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए। क्लासिफिकेशन में डिस्क्रीट वैल्यू चाहिए रहती है कि ईमेल स्पैम है कि नहीं है, कि कि कैसे, कि ये चीज़ बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बच्चा एग्जाम में पास है कि फेल है। बाइनरी क्लासिफिकेशन के काम आता है ये, ज़ीरो या फिर वन के फॉर्म में बताने के लिए बाइनरी क्लासिफिकेशन के काम आता है। या तो ज़ीरो होगा या तो वन होगा। ठीक है। अब लॉजिक और इसमें डिफरेंस क्या रहता है, सॉरी लीनियर और लॉजिस्टिक में। जैसे अपना लीनियर ये है, ठीक है, अपना कोई एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो लीनियर इन सबको डिटेक्ट करने में दिक्कत देता है। मतलब कर भी नहीं पाता, मुश्किल आती है कि ऐसे ऐसे कोई है। तो इन सब को डिटेक्ट करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए अपन लॉजिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। लॉजिस्टिक क्या इस्तेमाल करता है, लॉजिस्टिक सिग्मोइड फंक्शन इस्तेमाल करता है जिसका स्लोप एस शेप का बनता है। तो जितने भी ये यहाँ के इनको ये आराम से डिटेक्ट कर लेता है, सीधा सिग्मोइड फंक्शन। सिग्मोइड, इसमें अपन वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं करते, इसमें अपन प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करते हैं कि किस हिसाब से किस टाइम से कैसा हो सकता है। सिग्मोइड फंक्शन इस्तेमाल करता है ये, जो कि एस स्लोप देता है। एस, एस स्लोप कोई सा भी एस बना देना, बनना नहीं है इधर अच्छे से, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, फॉर्मूला होता है सिग्मोइड फंक्शन का, वन बाय वन प्लस ई की पावर माइनस जी। ई की वैल्यू अपनी प्री डिस्क्राइब रहती है 2.71। अब ये जितना भी तुम्हारे सारी जितनी भी तुम्हारा डेटा रहेगा उसको ज़ीरो और वन के फॉर्म में, ज़ीरो से लेकर वन के बीच में कन्वर्ट कर देता है, और वो उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी देता है कि क्या चीज़ है इस इवेंट के होने की या तो नहीं होने की। ठीक है। अब इसको कहते हैं ठीक है। अब दो चीज़ है, वाई प्रिडिक्टेड अपना या तो ज़ीरो आता है या तो इनके बीच में आता है, सॉरी, ज़ीरो या फिर वन। ज़ीरो तब होता है जब अपनी इसकी वैल्यू 0.5 से कम हो। जब भी ये वैल्यू 0.5 से कम होगी, 0.5 बड़ा होगा ये सिग्मोइड वैल्यू से, तो अपने आप वैल्यू जीरो हो जाती है वाई प्रिडिक्टेड की। और इधर जब 0.y से ज़्यादा होती है वैल्यू, तो आराम से उसको वन में कन्वर्ट कर देते हैं वाई प्रिडिक्टेड की वैल्यू को। अब एक होता है लॉस, कि कितना लॉस हो रहा है हमारे को इसमें। तो इसमें तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है, बाय लॉग इन लेते हैं प्रिडिक्टेड वाई का, माइनस कर देते हैं वन माइनस वाई, और लॉग इन वन माइनस प्रिडिक्टेड वाई। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, अप्लाई कर लेना। लॉस निकालने के लिए दूसरा भी होता है इसमें, वो बता दूंगा। इतना ही है कि बस सिग्मोइड की लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बस यही है इसकी, जेड की तुम्हें अपने आप वैल्यू डालनी पड़ेगी, ई की वैल्यू वही रहेगी, जीरो वन टू प्रोबेबिलिटी में कर देगा पूरा। अब देखो भाई, मैंने अभी क्वेश्चन नहीं करे इसके, लेकिन जो होता है यही होता है। जो भी कोड दे रखा होगा या तो क्वेश्चन निकालना तभी मैं कर पाऊंगा, वरना थ्योरी का बता रहा हूँ मैं। दूसरा आता है ग्रेडियंट डिस, ग्रेडियंट डिस, ये लॉस फंक्शन को सबसे कम करने के काम आता है, टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन। जितना भी लॉस फंक्शन है उसको ये कम करने की कोशिश करता है, साफ सीधी बात है। तो जैसे ये तुम्हारा न्यू है, मतलब नई वैल्यू है ये, तो ये पुराना एम लेगा और उसमें से माइनस करेगा। ये लर्निंग रेट होती है, ये अपन खुद पहले से देते हैं कि क्या लर्न करेगा। उसके बाद अपन निकालते हैं इसका डेरिवेटिव, कि कितना अपना लॉस हो रहा था उसको एम के रिस्पेक्ट में। ये अपना फॉर्मूला है। एक इसका क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे सपोज करते हैं अपना लॉस हो रहा था एक्स स्क्वायर का, ठीक है, और लर्निंग रेट थी 0.1। तो एक्स स्क्वायर का पहला डेरिवेटिव होता है 2x,
और अपन x किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, ये वैल्यू अपने मन से रखते हैं अपन। x का डेरिवेटिव से वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3 जो कि होगी 6, ठीक है। तो m माइनस m न्यू बराबर होता है m माइनस लर्निंग रेट अपॉन स्लोप। स्लोप कितना था, 2 इंटू 0.3 6, स्लोप 2x था, 2x की वैल्यू रखनी है, 2x की वैल्यू थी 6, लर्निंग रेट था 0.1, तो ये हो जाएगा 0.6। m की वैल्यू अपन ने कौन से पॉइंट से स्टार्ट करा था, 3 से स्टार्ट करा था ना, x की वैल्यू 3 नहीं थी ना, तो वो m की वैल्यू 3 आएगी, तो ये 2.4 हो जाएगा। अब x की वैल्यू मतलब m की वही है यार, कि वापस से कर देना कि मतलब डेरिवेटिव तो x स्क्वायर का वो 2x था, m बराबर अब 2.4 हो जाएगा, तो m न्यू बराबर आएगा 2.4 माइनस 0.1 इंटू 2 x की जगह 2.4, तो ये रख देना माइनस 0.1 इंटू 4.8 2.4 माइनस, देख लेना यार अपने हिसाब से, मैं तो सिर्फ थ्योरी का बताना चाहता हूँ। 0.48 कितना आता है ये, 1.92 आता है समथिंग। तो बस यही रहता है, लॉस फंक्शन हो गया, ये सब हो गया। बस इसमें सिग्मॉइड फंक्शन का होना पता रहना चाहिए कि सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, उसकी वैल्यू क्या रहती है। अब मैंने कोई डेटा सेट नहीं देखा, कोई सी भी डेटा सेट देख के वैल्यू रख लेना, ई की पावर माइनस जेड में ही चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना। जेड खुद ही वैल्यू दे रखी रहेगी, उसमें से प्रोबेबिलिटी बतानी रहेगी। कोई फोन आ रहा है मन मम्मी का तेरी? मम्मी का फोन आ रहा है तेरी? अब उसके बाद आती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये बहुत ज्यादा काम करती है। देखो साफ सीधी बात, मेन यहाँ तक तो तुम्हें पता होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन शायद इसी का आता है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये अपनी बाइनरी क्लासिफिकेशन के काम आती है सेम, और ये बताती है कि अपन ने कितनी चीज सही प्रेडिक्ट करी। जैसे अगर अपन 0 प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो कितनी बार सही करा या तो गलत करा एक्चुअल से। मतलब जैसे ये मानो कि एक्चुअल प्रेडिक्शन, एक्चुअल उसका आंसर था 0, लेकिन अपन ने प्रेडिक्ट कर रखा है 1। आधा छोड़ दूं ना इसको? हाँ छोड़ दे। तो टाइम देख लेना, 10 बजे से पहले ऑर्डर करूँगा। उसके मतलब जैसा कि अभी आगे एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ये बताता है कि टेल्स हाउ मैनी प्रेडिक्शन, कितनी प्रेडिक्शन सही थी और गलत थी। एग्जांपल से समझाऊंगा ये क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ये मेन है, हर जगह यही मेन पूछा जाता है कहीं ना कहीं। तो 4 चीज़ होती है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो ये डाटा कैसे देखा जाता है, जैसे ये मानो अपने पास एक डाटा सेट है, ये एक्चुअल वैल्यू थी, इधर 1 था इधर 0 था, ठीक है, और यहाँ थी प्रेडिक्टेड वैल्यू, यहाँ 1 यहाँ 0, ठीक है। सेकंड कहाँ गया मेरा, ये रहा। देखो एक्चुअल वैल्यू 1 थी और यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रखा है हमने। अरे यार गले में क्यों दर्द होने लग जाता है मेरे? तो ये एक्चुअल वैल्यू 1 है, ठीक है, और ये हमने प्रिडिक्ट कर रखा है 1। एक्चुअल वैल्यू अपनी 1 है और प्रिडिक्ट भी 1 कर रखा है, तो ये होगा ट्रू पॉजिटिव। कि अपन वैल्यू एक्चुअल 1 थी और प्रिडिक्ट भी अपन ने 1 करा, पूरा सही था। अब इधर थी अपनी एक्चुअल वैल्यू 0, लेकिन अपन ने प्रिडिक्ट करा 1, तो ये अपना फॉल्स पॉजिटिव है। कि
बेफालतू का वो पॉजिटिव है जबकि आंसर गलत है। अब यहाँ पर वैल्यू थी एक्चुअल 1 लेकिन प्रिडिक्ट करा 0, तो ये है फॉल्स नेगेटिव कि असलियत में वैल्यू थी अपनी पॉजिटिव लेकिन इसने नेगेटिव 0 शो कर रखी। अब यहाँ आएगी ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव क्योंकि वैल्यू 0 वो। ट्रू पॉजिटिव बताता है कि अपनी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 1 थी, प्रिडिक्टेड वैल्यू थी वो 1 थी, दोनों सेम थी। फॉल्स नेगेटिव बताता है कि क्या कहते हैं अपनी एक्चुअल वैल्यू 1 थी लेकिन अपन ने 0 प्रिडिक्ट करा। ट्रू नेगेटिव बताता है वैल्यू 0 थी और 0 प्रिडिक्ट करा, बिल्कुल सही। फॉल्स वैल्यू बताता है कि अपनी वैल्यू 0 थी लेकिन अपन सॉरी हाँ 0 वैल्यू थी लेकिन प्रिडिक्ट अपन ने 1 करा। तो यही चारों इसके मेन रहते हैं। ये बनानी आनी चाहिए भाई, ये बहुत ज़रूरी है, साफ सीधी बात। अगर ना आए तो वापस से फास्ट फॉरवर्ड करके 2x में देखना। क्योंकि इससे मेन निकाली जाती है, एक्यूरेसी निकाली जाती है। इसका जो क्वेश्चन कह रहा था यश कि इसका ही आएगा, अरे बहन चो ये तो गारंटी आएगा फिर क्वेश्चन। क्या? इसका क्वेश्चन तो गारंटी आएगा, मेरे को बोलना एक्यूरेसी वाला बताने के लिए। एक्यूरेसी मेरे को आती है निकालनी। कौन सी यूनिट का है? ये यूनिट 3rd का है लेकिन वो 5th का बता रहा था। एक्यूरेसी आती है बेंचो, फिर तो इसका क्वेश्चन पक्का है। 5th का बता रहा था वो, प्रिसेशन। हाँ, प्रिसेशन अपने को ये बस इन शॉर्ट एक प्रोबेबिलिटी में बताता है कि कि अपना ट्रू पॉजिटिव, देखो ट्रू पॉजिटिव तो अपना हर बार आएगा कि कितने अपने फॉल्स ट्रू पॉजिटिव है इस सिनेरियो में। यार भाई डेफिनेशन तो गलत हो सकती है, परफेक्ट नहीं है, साफ सीधी बात। दोनों केसों में प्रिसेशन ये ऊपर आते हैं, ट्रू पॉजिटिव हर बार आएगा, फॉल्स पॉजिटिव बताएगा कि अपने उसमें कितने फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेशन के बाद होता है रिकॉल। रिकॉल का भी सेम फॉर्मूला होता है, बस ट्रू पॉजिटिव की जगह, नहीं फॉल्स पॉजिटिव की जगह फॉल्स नेगेटिव आ जाता है। ये चेंज होता है, बस फॉर्मूला चेंज होता है, बस फॉर्मूला याद रखना। ये भाई बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, साफ सीधी बात। उसके बाद एक होता है F1 स्कोर, कुछ नहीं होता, 2 इंटू होता है रिकॉल इंटू प्रिसेशन अपॉन रिकॉल प्लस प्रिसेशन, ये तुम्हारा F1 स्कोर दे देता है। अब पढ़ लेना इनके बारे में, होता क्या है, क्या चीज़ होती है प्री 1, क्योंकि मैं तो भूल चुका हूँ भाई, साफ सीधी बात है ना। बस यही था। उसके बाद एक्यूरेसी जो मेन है, एक्यूरेसी होती है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अब देखो भाई एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, ये सारा कन्फ्यूजन डाउट सब सही हो जाएगा। अभी तक नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन से सब आ जाना चाहिए क्योंकि मेन यही है, ठीक है। मॉडल है अपने को डिटेक्ट करना है स्पैम ईमेल्स। स्पैम ईमेल्स का अपने को मॉडल डिटेक्ट करना है। 1 मतलब स्पैम है, 0 मतलब नहीं स्पैम, ठीक है। इधर काउंटिंग लिख देना, ईमेल 1 2 3 4 5 6 7 8, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब क्योंकि प्रेडिक्टेड ये है, असलियत में एक्चुअल था कि पहली मेल 1 0, 1 का मतलब स्पैम वगैरह, ठीक, याद रखना। मैं डेटा लिख देता हूँ जब तक। 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0। और अब हमने प्रिडिक्ट कर रखा है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। तो अब हमारे को हमारी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना देनी है। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखो, इस साइड में हर बार एक्चुअल डेटा आएगा, इस साइड में हमारा प्रिडिक्टेड डेटा आएगा। बाइनरी क्लासिफिकेशन है, इसी के लिए 1 और 0 ही होगा, 1 और 0 ही होगा, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि अपने ट्रू पॉजिटिव कितने हैं। ट्रू पॉजिटिव देखते कैसे हैं कि जब दोनों साइड 1 1 हो, एक्चुअल भी 1 हो और प्रिडिक्टिव भी 1 हो। ये पहली बार हो गया, ये दूसरी बार हो गया, ये तीसरी बार हो गया,
और ये चौथी बार हो गया। तो अपनी 4 वैल्यू है जो ट्रू दे रही है। अब अपने को देखना है ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव यानी दोनों साइड जीरो होना चाहिए, एक्चुअल में भी और प्रिडिक्टेड में भी, कि नहीं स्पैम वगैरह की अपनी करेक्ट प्रिडिक्शन। दूसरी बार ये हो गया, तीसरी बार ये हो गया, चौथी बार ये हो गया। तो ये भी अपने 4 हैं। अब उसके बाद अपन देखेंगे फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में जीरो है, एक्चुअल साइड जीरो है, प्रिडिक्टेड साइड 1 है। तो ये रहा, एक्चुअल साइड 0, प्रिडिक्टेड साइड 1। तो ये अपनी ए की एंट्री है। अब देखना है फॉल्स नेगेटिव कि एक्चुअल में तो 1 है लेकिन इधर 0 है, एक्चुअल में 1 है लेकिन इधर प्रिडिक्टेड में 0 है, कि फॉल्स नेगेटिव दे रखा है जबकि ट्रू है। तो ये अब अपनी वैल्यू आ गई, ये सारी, ये अपनी मैट्रिक्स बन चुकी है। इतनी मैट्रिक्स से पूरा आंसर है ये, ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, सबसे पहले निकालना है प्रिसेशन। प्रिसेशन का फॉर्मूला टीपी, टीपी तो हर बार ही आएगा। और देखो ये पी है तो इधर पी लिख देना, और फॉल्स पी आएगा हर बार, ये फॉल्स ही। तो कितने थे, टीपी थे अपने 4, टीपी थे अपने 4, फॉल्स पी था अपना 1। तो इस मॉडल की एक्यूरेसी आ गई, ये नहीं सॉरी, प्रिसेशन आ गया 0.8 का। सेम चीज़ अपने को निकालनी है आर के लिए, रिकॉल के लिए। टीपी था अपना 4, टीपी प्लस फॉल्स एन, ठीक है। तो ये 4 अपॉन 4 + 1 5, ये भी 0.8 आ गया, बहुत बढ़िया। अब निकलेगा F1 स्कोर, F1 मूवी ब्रैड पिट की, बहुत बढ़िया। 2 इंटू 0.8 इंटू 0.8 अपॉन 0.8 प्लस 0.8। अब ये 2 बार 0.8 है तो इसको भाई इन शॉर्ट ये 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 बार 0.8 आएगा। तो 2 से 2 गया, 0.8 से ये भी कट गया, तो 0.8 F1 स्कोर भी आ गया। अब एक्यूरेसी क्या थी, एक्यूरेसी बिल्कुल सही डाटा कि अपना मॉडल सही काम कर रहा है। ऊपर था ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, क्योंकि वही एक्चुअल वैल्यू बताती है, वही सबसे सही है। बाकी सारी तो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब गलत है। कि वो था तुम्हारा 4 था ट्रू पॉजिटिव, 4 था ट्रू नेगेटिव, 4 था ट्रू पॉजिटिव, 4 ट्रू नेगेटिव, 1 फॉल्स पॉजिटिव, 1 फॉल्स नेगेटिव। तो ये आता है तुम्हारा 8/10। अपने मॉडल की एक्यूरेसी है 0.8, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है, और 80% मॉडल की चलने की है, मतलब वो ये 1 से प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं ना अपन, तो इसी के लिए 0.8। तो ये क्वेश्चन तो गारंटी आएगा ही आएगा जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि यही एक अच्छा क्वेश्चन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। तो वरना सिग्मॉइड फंक्शन है, वो तो कुछ काम का भी इतना नहीं है, बस उसके लिए वो बताता रहता है। अब 2 एक्स्ट्रा चीज़ें ये मेरे को पता नहीं है, ये अपने को पढ़ाई गई, लेकिन मैंने अपने कोर्स में पढ़ी थी, तो उसके लिए हिसाब से एक होती है RELU, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। लिख लेना यार, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सी भी वैल्यू आती है ना, जैसे इनपुट कोई सा भी डाल रहे हो, वो हर बार उसका मैक्सिमम देगी। 0 और x, मतलब ये देखो, ये अगर लीड कोड करा होगा कभी सभी, एक x मैक्स वैल्यू देगा 0, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू को 0 बना देता है। अगर कोई तुम एक नेगेटिव वैल्यू इनपुट दे रहे हो तो ये आउटपुट में 0 दे देगा, पॉजिटिव दे रहे हो तो ये साफ सीधी बात वही वैल्यू दे देगा। इन शॉर्ट इसका मतलब यही है मैक्स 0, x का, कि तुम मैक्स बता रहे हो 0 में से और तुम्हारी नेगेटिव वैल्यू में से, हर बार तुम्हारा 0 बड़ा होता है नेगेटिव वैल्यू में से। तो यही ReLU फंक्शन काम करता है कि जितने भी होते हैं ये सारी चीज़ नेगेटिव वाले, तो उनको हटा देता है तुम्हारा, ताकि मॉडल अच्छा काम करे। न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है ये, न्यूरल नेटवर्क पे, ताकि तुम्हारा मॉडल अच्छे से काम कर सके। और हिडन लेयर पे काम करता है, फास्ट और सिंपल होता है। बस बात यही रहती है। अब एग्जांपल तो इसका क्या ही दूँ, कि ये है तुम्हारा इनपुट एरे या फिर तुम्हारा जो भी फंक्शन मान रहे हो, तो -3 का ये आउटपुट देगा 0, -1 का आउटपुट देगा 0, 0 का आउटपुट ये देगा 0, 2 का आउटपुट देगा ये 2, 5 का आउटपुट देगा ये 5। तो बस इसने सीधा सीधा आंसर दे दिया, हो गया। और दूसरा फंक्शन होता है, और इसकी रेंज दे रखी मैंने, नहीं रेंज नहीं दे रखी। उसके बाद 10H का फंक्शन होता है ये
ये एक दूसरा फंक्शन है 10h इसको कहा जाता है। हाँ, हाइपरबोलिक टेंजेंट होता है, कुछ नहीं है यार। हाइपरबोलिक टेंजेंट जब मैंने मैथ्स में पढ़ी थी, एच का मतलब, ये एच तब आता है जब -1 होता है। जब अपन किसी का डेरिवेटिव निकालते हैं और वो -1 की आता है ना 10 में, तो अब अपन इसको -1 से डिनोट कर देते हैं। लेकिन इधर सिर्फ इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, e की पावर x माइनस ई की पावर -x अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर -x, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है और कहीं बाहर से नहीं आता। ये ई की वैल्यू 2.71 ही होती है, रेंज इसकी -1 to +1 होती है। और ये क्या करता है, फास्टर लर्निंग में काम आता है, और LSTM नेटवर्क होता है उसमें काम आता है। लॉन्ग मैं नाम बोल रहा हूँ लेकिन कोई नहीं, या तो RNN में या तो इनमें रेंज, बस इतना ही है इसका। उसके बाद एक आता है सॉफ्ट मैक्स फंक्शन, ये भी इतना काम का फंक्शन नहीं है, लेकिन मैंने जो भी देखा था, क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें ये था। तो इसका क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहता है कि ई की पावर ZI अपॉन सिग्मा जे 0 से स्टार्ट होता है और n तक जाता है, e की पावर ZZ होता है इसका फॉर्मूला। कन्वर्ट अ लिस्ट ऑफ नंबर, ये लिस्ट ऑफ नंबर को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है जिन सब का सम 1 होता है मिला के आखिरी में। जितने भी लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं उनको सारी प्रोबेबिलिटी में कर देता है यार। बस जैसे कि ये है, एक एग्जांपल मानो 2 1 0, तो ई स्क्वायर 2.71 का स्क्वायर, बस इन शॉर्ट यही है। ई की वैल्यू 1, 2.71, ई की पावर 0 बराबर 1। अब इन तीनों को सम कर देना, ई की पावर स्क्वायर वगैरह वगैरह, तो ये आएगा 7.39 प्लस 2.71 प्लस 1, तो 11.10 है। अब ये सबकी प्रोबेबिलिटी बताएगा बस की 7.39 डिवाइड बाय 11.10, तो ये आती है इसकी प्रोबेबिलिटी, जो कि 0.665 इतना सब कुछ आती है, तो 66.5 इसकी प्रोबेबिलिटी है। फिर दूसरे की निकल जाएगी सेम 2.71 अपॉन 11.10 करेंगे तो ये आएगी 0.24। फिर तीसरा 1 अपॉन 11.10, तो इतना ही है लॉजिस्टिक वगैरह, इतना ही यहाँ पर पूरा खत्म हो जाता है। मेन इतना ही पूछा जाता है। उसके बाद नेवी बाइस आएगी जो कि आती है, फिर KNN आएगी, फिर बाकी डिसीजन ट्री तो देखो भाई खुद ही पढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ा सकता उसको क्योंकि मैंने खुद ने न्यूमेरिकल नहीं कर रखा अभी। डिसीजन और रैंडम फॉरेस्ट एक जैसे ही हैं। फिर CNN तो आसान है, CNN SVM, और वो मेरे को पढ़नी है, SVM पढ़नी है मुझे। SVM डिसीजन ट्री का फॉर्मूला पढ़ना है मुझे, और फॉरेस्ट ट्री, रैंडम फॉरेस्ट तो आता है थोड़ा, दोनों जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक है। SVM फॉर्मूले से फॉर्मूले से तो क्या कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना है, मार्जिन का क्या एरर होता है। और CNN इमेज रेक्टिफाइंग करने के काम आता है, बस इतना ही है।